वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे उम्र में इजाफा कर दे, और अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे रोजी में इजाफा कर दे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम रिश्तेदारों का हक अदा करो। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिह बअद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद वजाअत सकरतुल मौत बिलहक़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिम मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखर फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वहुवल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरा फ़जअलहु नसबन व सिहरा। मोहतरम हाज़रीन, दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई, पाकीज़गी और बड़ाई तमाम मखलूक़ात की बंदगी का अकेला मुस्तहिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है। वही परवरदिगार आलम है, उसी ने हमें, आपको और सारी कायनात को तख्लीक़ बख्शी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत से दुनिया का कोई कोना भी अलग नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है और तन्हा सारी दुनिया की निगरानी हर आन और हर लम्हा फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, इस्लाम जैसी अज़ीम दौलत से माला माल फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगाम को, अपनी तालीम को सारी इंसानियत के लिए आम फरमाया है और इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हर दौर में अंबियाए किराम को दुनिया के अंदर भेजने का सिलसिला भी जारी फरमाया था। आखिरी नबी आखिरी पैगाम लेकर, आखिरी कानून और आखिरी शरीयत लेकर इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और इस आखिरी नबी ने जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए आखिरी पैगाम को पाया था, हू बहू वैसा ही बग़ैर किसी कमी और बेशी के इंसानियत के सामने पेश फरमा दिया। और इससे भी आगे बढ़ कर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत की 23 साला ज़िंदगी में रात और दिन की घड़ियों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए आखिरी पैगाम को अमली तौर पर बरत कर सारे जहान वालों के लिए
क़यामत तक के लिए बतौर नमूना छोड़ दिया। दरूद व सलाम हो अशरफुल मखलूक़ात में सबसे अफजल, क़यामत के दिन के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रूए ज़मीन में बेशुमार मखलूक़ात, और उन मखलूक़ात में से इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे कीमती और सबसे अफजल मखलूक़ है, जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। ये कीमती और अफजल है तो इसकी ज़िम्मेदारियाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बढ़ी हुई हैं, और उन्हीं ज़िम्मेदारियों में से अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी अशरफुल मखलूक़ात के गर्दन के ऊपर रखी है कि ये इसको रिश्तों को पहचानना है। ये ज़िम्मेदारी है अशरफुल मखलूक़ात की। दुनिया में जितने भी मखलूक़ात हैं उनके यहाँ रिश्तेदारी का कोई तसव्वुर नहीं है। बकरी का एक बच्चा अपने माँ से उस वक्त तक चिमट कर रहता है जब तक वो मोहताज होता है, लेकिन जैसे वो खुद से खाने पीने चलने और दूध की हाजत उसकी ख़त्म हो जाती है तो फिर वो उसकी माँ कौन है उससे उसको कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दुनिया में जितने भी हैवान हैं और जितने भी जानदार हैं उनके पास रिश्तेदारी का तसव्वुर नहीं पाया जाता, रिश्तों का कोई लिहाज नहीं पाया जाता। लेकिन अशरफुल मखलूक़ात इंसानों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिश्तेदारी को कायम किया है, और इस रिश्तेदारी को निभाने का जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। चुनांचे इरशाद है, सूरह रूम की आयत है जो हमने खुतबह मसनूना के बाद आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह ताला अपनी बहुत सारी नेमतों का तज़किरा जहाँ पे कर रहा है, उन्हीं नेमतों में से एक नेमत का इजहार कर रहा है। देखिए अल्लाह ताला फरमाता है वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया। फजअलहू, और उसके बाद फजअलहू नसबन व सिहरा, उसको नसब वाला यानी ख़ानदानी रिश्तेदार वाला, व सिहरा ससुराली रिश्तेदार वाला बना दिया। यानी रिश्तों का तसव्वुर शरीयत के अंदर दो तरह से है। एक तो ख़ानदान जहाँ से इंसान के खून का रिश्ता है, उसके वालिद, उसके दादा, उसके चचा, उसके परदादा, और इस तरह से ये रिश्तेदारी चलते चले जाए। और ननिहाल का रिश्ता है जो दरअसल ससुराल का ही रिश्ता है। ननिहाल क्या है? ये वालिद का ससुराल है, फिर इंसान का खुद अपना ससुराल है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बयान किया कि अल्लाह ताला की नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको नसब वाला बनाया और ससुराली रिश्तेदार वाला बनाया। रिश्तों के जोड़ने की अहमियत शरीयत के अंदर किस कदर आई है आप गौर कीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बिअसत हुई तो मक्कतुल मुकर्रमा में इस्लाम के ज़्यादा अहकाम फ़र्ज नहीं हुए, कुछ थोड़े ही अहकाम थे। बाकी जितने अहकाम हैं वो सब के सब मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाफिज हुए। शुरैक इब्ने अखनस एक सहाबी हैं, कहते हैं, इनके बारे में आता है कि ये खुद अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैंने जब इस्लाम को कबूल किया तो उस वक्त मैं इस्लाम का 1/4 था, यानी 4 आदमी अगर मुसलमान थे तो 4 आदमी में मैं एक था। उस जमाने की बात है, शुरू जमाने की। अपना वाक़या बयान करते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, कहा मैं आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ए मोहम्मद, अल्लाह ताला ने आपको क्यों भेजा है, या आप कौन हैं, ये सवाल किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अना नबी, मैं नबी हूँ। उनको मालूम नहीं था, अहले किताब नहीं थे, मक्का के रहने वाले थे। पूछा वमा नबी, नबी कौन होता है, किसको नबी कहते हैं?
का अरसलनी अल्लाहु बिल हक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक के साथ मुझको भेजा है, अपना पैगाम दे करके भेजा है, अपनी नबूवत से अल्लाह ताला ने मुझको सरफराज किया है, ये मैं नबी हूं। कहा वमा अमारा का, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस बात का हुक्म दिया है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिसिलतिल अरहाम, रिश्तेदारी को जोड़ने का, व कसरिल औसान, बुतों को तोड़ने का, बुतों की बंदगी और परस्तिश को छोड़ने का अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया है, और रिश्तेदारी के जोड़ने का हुक्म दिया है। अब गौर कीजिए, ये किस कदर इब्तिदाई जमाना है जहां इस्लाम में सिर्फ रिश्तेदारी को जोड़ने की इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज किया। आज जहां हम डिजिटल दौर के अंदर जी रहे हैं, खानदान का तसव्वुर हमारे यहां से खत्म हो गया। अब फैमिली का तसव्वुर है, हम हैं, हमारी अहलिया है और हमारे बच्चे हैं, बस। इसके अलावा हम नहीं जानते कि हमारा रिश्ता कौन है। और ये बात कहने की नहीं है, हो सके बुरा लगे, लेकिन लगे तो लगे, हम में से कौन आदमी ऐसा होगा, अब जाकर के पूछिए, जिसको अपने वालिद का, अपने दादा का, ये 3 नस्ल हम पहचानते हैं, और वो भी वो बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में अपने दादा को देखा है, वो अपने दादा का नाम याद रखा होगा। लेकिन अगर उसने नहीं देखा है तो उससे पूछिए, बेटा अब्बा का नाम क्या है, बता देगा, लेकिन तुम्हारे दादा का क्या नाम है वो नहीं बता सकता। रिश्तेदारी आदमी कैसे निभाएगा? रिश्तेदारी को सीखेगा तब रिश्तेदारी निभाएगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअल्लमू अंसाबकुम, लोगों अपने नसब के रिश्तों को इल्म हासिल करो, सीखो कौन हमारा चचा है, कौन हमारे खालू हैं, कौन हमारे फूफा हैं, कौन हमारे दादा हैं, कौन कहां से हमारा दादा का रिश्ता जुड़ता है, हमारे मामू कौन हैं, हमारे और रिश्तेदार कौन हैं। ये अपने बच्चों को इस्लाम ने तालीम देने का हुक्म दिया। कहा बताइए उनको, कहा क्यों? मा तसिलून बिही अरहामकुम, ताकि तुम पहचानोगे कि फला मेरा रिश्तेदार है तो उसके साथ अपनी रिश्तेदारी जोड़ोगे। आज रिश्तेदारों को भी अपने रिश्तेदार को देने के लिए टाइम नहीं है, नहीं है टाइम किसी के पास। तो और हमको भी टाइम नहीं है कि हम अपने बच्चों को वक्त दें। अपने बच्चों को हम अपने वक्त से ज्यादा, यानी हम लोग जितना वक्त अपने बच्चों को देते हैं उससे ज्यादा वक्त उनको कार्टून देते हैं। कार्टून के बारे में पूछिए उनको, सीरियल के बारे में पूछिए उनको, मोबाइल के प्रोग्राम और यूट्यूब के प्रोग्राम के बारे में उनको पूछिए, वो सब बताएगा। लेकिन किसी आदमी जो उसका रिश्तेदार है उसके सामने उसको खड़ा करके पूछिए कि जानते हो ये कौन है तुम्हारे, उन्होंने कहेगा नहीं हम नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि उसने उसको वक्त दिया ही नहीं, आपने उसको बताया ही नहीं। और इंसान अगर थोड़ा बहुत कमाने लगे तो फिर वही मैंने जो बताया कि फैमिली का सिस्टम वो अपने बाल बच्चे को लेकर के अलग हो जाता है। और फिर दादा दादी से कभी ओकेजनली मौका मिला, अगर जिंदा हैं दादा दादी तो, वफात हो गए तो चलिए कोई बात नहीं, फौत हो गए, लेकिन अगर जिंदा हैं तो कभी ओकेजनली, कभी शादी ब्याह में कहीं मुलाकात हो गई तो हो गई, नहीं तो मुलाकात नहीं हुई। कसम अल्लाह की ये बच्चों के ऊपर जुल्म है। जुल्म मत कीजिए अपने बच्चों के ऊपर, दादा दादी के मोहब्बत से उनको महरूम मत कीजिए। बसा औकात ऐसा होता है कि दादा दादी अपने पोते से जितना मोहब्बत करते हैं बाप और मां अपने बेटे से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकते। बहुत बड़ी नेमत है दादा का होना और बहुत बड़ी नेमत है दादी का जिंदा होना। अगर मौजूद है ये तो कसम अल्लाह की खुदारा अपने बच्चों को उनकी शफकत से और उनके मोहब्बत से कभी भी महरूम मत कीजिए। खुश नसीब है वो बच्चे, आप उस दरमियान में दादा दादी के मोहब्बत के दरमियान में अपने छोटे बच्चों के दरमियान में हायल मत होइए। बहुत बड़ा जुल्म है ये। आज जिस जमाने के अंदर हम और आप जी रहे हैं, कमर्शियल मामला हो गया है। लोग तलाश में रहते हैं कि हमारा रिश्तेदार कौन गलती करेगा कि हम उससे रिश्तेदारी को खत्म करेंगे। बल्कि लोग आज फख्र से बयान करते हैं, 10 साल हो गया हम अपने बड़े भाई से बात नहीं करते हैं, 5 साल हो गए हम अपने चचा के सलाम का जवाब नहीं देते हैं, 3 साल हो गया हम अपने मामू के घर गए नहीं हैं, हमको उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये फख्र से बयान करने वाली बात है। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि वो आदमी जो रिश्तेदारी को जानबूझ करके तोड़ता है उसमें और जानवरों में फिर कोई फर्क बाकी नहीं रह गया। जैसा कि मैंने बतलाया
कि मखलूक में सिर्फ इंसान ऐसा मखलूक है जो रिश्तों को निभाना जानता है। आज लोग छोड़ी, शादी ब्याह के मौके पे हमको व्हाट्सएप पे क्यों कार्ड भेज दिया, मेरे घर आकर के क्यों नहीं दिया रुका, मैं वहीं पे निकाह की महफिल में बैठा हुआ था, मेरे को बुलाया क्यों नहीं सामने, खाने में मेरी 2 बोटी क्यों आई, 4 बोटी आनी चाहिए थी, हड्डी क्यों दिया, गोश्त क्यों नहीं दिया। इसके ऊपर लोग रूस जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं। और खास करके औरतों के अंदर यह बीमारी आम है, थोड़ी थोड़ी सी बात में वो रिश्तेदारी को कट करते हैं, रिश्तेदारी को तोड़ते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे उम्र में इजाफा कर दे, और अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे रोजी में इजाफा कर दे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम रिश्तेदारों का हक अदा करो, रिश्तेदारी जोड़ो। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी कैसे जोड़ी है उसका एक नमूना हम आपके सामने पेश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम बैठे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मौजूद हैं। आपने कहा सतफ्तहून मिस्रा, ए लोगो अनकरीब तुम लोग मिस्र को फतह करोगे, अभी नहीं, मेरे रुखसत हो जाने के बाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जब दुनिया से चला जाऊंगा या मैं नहीं रहूंगा उस वक्त, तो तुम लोग मिस्र को फतह करोगे। मिस्र कहाँ है? सऊदी अरब का हिस्सा नहीं है या अरब का हिस्सा नहीं है मिस्र, मिस्र अफ्रीका में है, गौर कीजिए। कहा लेकिन जब तुम मिस्र को फतह करना तो वहां के लोगों के साथ खैर खाही करना, अच्छा बर्ताव करना, वहां के लोगों के साथ बुरा सलूक मत करना। कहा क्यों नहीं करना? कहा इसलिए कि मिस्र से मेरे नसब का रिश्ता है और मिस्र से मेरे ससुराल का भी रिश्ता है। अल्लाहु अकबर। नसब का कैसे रिश्ता हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मिस्र से कैसे मिला? आप तो सऊदी अरब के रहने वाले, मक्का के कुरैश खानदान के हैं, मिस्र कितना दूर है, वहां से कैसा रिश्ता हुआ? गौर कीजिए, 30 तकरीबन 20 पुश्त, 20 नस्ल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दादी थी वो मिस्र से आई थी, लेकिन 20 नस्ल कबल का रिश्ता आपके और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद रखा। और हम लोग अपने बगल में हमारा रिश्तेदार रहता है, हम उससे मुंह फेर लेते हैं और हम कहते हैं कि हम नबी की उम्मत है। आदमी ये सोचता है कि हम नमाज पढ़ ले रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, सब मुंह पर मार दी जाएगी वो नमाजें। आदमी का वो रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक नाकाबिल कबूल है अगर आदमी अल्लाह अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक नहीं करता है। सुनिए हदीस, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जुमेरात की रात को या दिन को बंदे के हफ्ते के नामे आमाल का जो फाइल होता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया जाता है। जितना रोजा एक हफ्ते में रखा है, जितनी नमाजें पढ़ी है एक हफ्ते में, जितना सदका खैरात किया है एक हफ्ते में, ये सब कागज अल्लाह के सामने हाजिर किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है और ये देखता है कि इससे तो ये तो रिश्तेदार से नाराज है, इसके वालिद इससे खफा हैं, ये अपने दादा से नाराज है, ये अपने फूफी से नाराज है, ये चचा से नाराज है, ये खालू से नाराज है। फरिश्तों को हुक्म होता है इसका फाइल बनकर तो साइड में रख दो, साइड में रख दो। जब ये अपना मामला दुरुस्त कर लेगा तब इसका फाइल लेकर के आना, तब हम देखेंगे, अभी नहीं। वो नमाजें बेकार हैं, वो रोजा और वो सदका और खैरात बेकार है अगर आदमी का रिश्तेदार उससे नाराज है तो। खुदा रा आप गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनका क्या हाल है। 20 पुश्त पहले मिस्र से रिश्ता जुड़ा था। कैसे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कितनी बीवी थी? 2 बीवियां। पहली बीवी है सारा, इनको लेकर के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत व तबलीग के लिए जाते थे इधर उधर। मिस्र गए और मिस्र के जो बादशाह होता था उसका नाम फिरौन होता था हर जमाने में। तो फिरौन ने हजरत सारा को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उनसे बुराई का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत सारा के हाथ पे एक मौजज़ा जाहिर किया जिससे फिरौन बहुत मुतासिर हुआ और उसने हजरत सारा को छोड़ भी दिया और अपने खानदान की एक लौंडी हजरत सारा को उसने हदीये में दे दी। मिस्र की एक लौंडी हदीये में दे दी, जिनका नाम क्या है?
हाजरा लोग ये कहते हैं, लेकिन ये हाजरा गलत नाम है, असल नाम है हाजर। क्या है? हाजर। बुखारी की जो रिवायत है उसमें लफ्ज़ हाजर का तस्करा है। बहरहाल हाजरा को दे दिया। अब सारा ने क्या किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह हाजरा से करवा दिया, और हाजरा से जो बेटा पैदा हुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, वो कौन था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, जिनको यानी हाजर को और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ला करके कहाँ बसाए थे? खाना काबा में, मक्कतुल मुकर्रमा में। और यही नस्ल थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गौर कीजिए, 30 पुश्त है बीच में, 30 पुश्त हजरत हाजर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी हुई कौन? हजरत हाजर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 पुश्त के बाद भी, 20 पुश्त के बाद भी हजरत हाजर के घर वालों को याद रख रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, जब मिस्र फतह करना तो हमारे रिश्तेदार लोग हैं, ज़रा ख्याल रखना, उनके साथ बदसलूकी न करना, उनके साथ बुरी तरह से पेश मत आना, और हमारा और आपका क्या हाल है उसका आप अंदाज़ा लगाइए। ये तो ख़ानदानी रिश्ता हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुराली रिश्ता क्या था मिस्र से? क्या ससुराली रिश्ता था? हजरत मारिया क़िब्तिया रदी अल्लाह अन्हा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी थी, और जिससे आपका बेटा हजरत इब्राहीम पैदा हुआ था। उम्मुल वलद हो गई थी। तो कहा मिस्र से, और ये मारिया क़िब्तिया कहाँ की थी? मिस्र की थी। कहा मिस्र से हमारा खानदानी भी रिश्ता है, हमारा ससुराली भी रिश्ता है, इसलिए तुम मिस्र वालों को बुरा भला मत कहना, उनके साथ अच्छा सलूक करना। ये हमारे नबी हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रिश्तों के ताल्लुक से इस कदर सेंसिटिव थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तों को इस तरह निभाते थे। मक्का वालों ने आपके साथ कितना जुल्म किया। जुल्म की कोई एक शक्ल भी हो सकती थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन लोगों ने नहीं किया हो। रास्ते में चलते थे तो कांटे बिछा देते थे, नमाज पढ़ते थे तो आके मारना शुरू कर देते थे। नेक और शरीफ आदमी थे, लेकिन लोग कहते थे कि जादूगर है, काहिन है, पागल है, मजनू है। क्या नहीं कहा। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का वालों के सामने खड़े होते थे तो कहते थे इन्ना ली बिकुम रहीमा, ऐ लोगो तुमसे मेरी रिश्तेदारी है। सअबुल्लुहा बिबलालिहा, मैं रिश्तेदारी के उस दरख्त में हमेशा पानी डालता रहूंगा। तुम चाहे जितना मेरे साथ बुरा भला कह लो, हाँ तुम्हारे दीन से मैं अलग रहूंगा, तुम्हारे दीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दीन से ताल्लुक न होने के बावजूद भी रिश्तेदारी को निभाने में मेरे जानिब से कोई कमी तुम नहीं पाओगे। मैं रिश्तेदारी तुम्हारे साथ बराबर निभाता रहूंगा, उसमें मेरे जानिब से कोई कमी नहीं हो। और यही चीज़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिलों के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया था। किस तरह से बिठाया था देखिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ग़ज़वे बनु मुस्तलिक जब हुआ, बनु मुस्तलिक कबीला है यहूदियों का बड़ा कबीला, जब फतह हो गया तो गुलाम बहुत सारे पकड़े गए वहाँ के। तो हर गुलाम को, उस वक्त जेल का तो ज़माना था नहीं, गुलामों को क्या किया जाता, मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाता था, तुम्हारे हिस्से में ये, तुम्हारे हिस्से में ये, तुम्हारे हिस्से में ये। तो वहाँ की सरदार की बेटी थी हजरत जुवैरिया रदी अल्लाह अन्हा, एक सहाबी के हिस्से में आई वो, और सरदार की बेटी थी। इनको ये बात नागवार गुजरी कि वो एक आम आदमी की लौंडी बन करके रहे हजरत जुवैरिया को। तो उन्होंने सहाबी से बातचीत की और कहा कि ऐसा करो, आप मेरी क्या कीमत लगाते हो, मैं वो कीमत आपको दे देता हूँ, आप मुझको आज़ाद कर दो। सहाबी तैयार हो गए, राज़ी हो गए। हजरत जुवैरिया वहाँ से निकल कर गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने मालिक से बातचीत की है, उन्होंने इतने पैसे का मुतालबा किया है, मुझको इतना पैसा दे दीजिए ताकि मैं आज़ाद हो सकूं। मैं सरदार की बेटी हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि मैं लौंडी बन करके रहूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज़ादी का जो परवाना तुम्हें है वो मैं दे दूंगा, लेकिन एक ऑफ़र है तुम्हारे लिए मेरे पास, क्या इसको कबूल करोगे?
कहा क्या ऑफर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा कि तुम्हें मैं अपना निकाह में लेना चाहता हूँ। कहा इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि उम्महातुल मोमिनीन का जो दर्जा है वह हजरत जुवैरिया को मिलने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतनी कीमत अदा कर दी, सहाबी ने उनको आज़ाद कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने निकाह में ले लिया। हजरत जुवैरिया की जब शादी हुई, गौर कीजिए, जब शादी हुई जुवैरिया की, मदीने में यह बात फैल गई कि जुवैरिया से प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया है। अब मुसलमानों ने कहा कि ये जो बाकी कैदी हैं हमारे पास, इनको अब हम कैसे कैद रख सकते हैं? असहार रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल वाले हो गए, चलो सबको आजाद कर दो। एक एक कैदी को सिर्फ जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से मुसलमानों ने आजाद कर दिया। सहाबी कहते हैं कि मैंने किसी भी औरत को अपने खानदान वाले के लिए इतना मुबारक नहीं देखा है जितना मैंने जुवैरिया को देखा। एक निकाह की वजह से 100 से ज्यादा लोगों को मुसलमानों ने आजाद कर दिया। ये रिश्तेदारी है, ये दीन इस्लाम के अहकामात हैं रिश्तेदारी के ताल्लुक से। और आज लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत से नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मोहब्बत नहीं करते थे। कैसी मोहब्बत थी, अब गौर कीजिए। हजरत हसन हुसैन में से कोई बच्चा है, ये दोनों में से कोई हैं, मस्जिद के बाहर खेल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ करके बाहर निकले, गोद में उठा लिया बच्चे को, सामने हजरत अली खड़े हैं, पेशानी का बोसा दिया और कहा शबीहम बिन नबी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुशाबे है। ला बिशिबहिम बिअली, अली ये तो तुम्हारे ऊपर नहीं गया है, ये तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गया। यह रिश्तेदारी का ख्याल था सहाबा किराम के नजदीक। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज मंसूब हो जाए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उस चीज की कदर करते थे। बुखारी की रिवायत है, अचानक बात याद आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी शख्स ने एक चादर ला करके दी, नई चादर थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ करके लोगों के सामने तशरीफ लाए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने चादर देख ली, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चादर मुझे दे दीजिए। प्यारे मुस्तफ़ा मजलिस से उठे, अल्लाह अकबर। दिल आदमी का देखिए किस तरह से तालीमात हैं इस्लाम की, गौर कीजिए। उठे आप मजलिस से, घर गए, पुरानी जो चादर थी वो चादर अपने जिस्म के ऊपर डाल लिया, उस चादर को तह करके लाकर अब्दुर्रहमान इब्न औफ के हवाले कर दिया। मजलिस जब ख़त्म हुई तो लोगों ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को डांटना शुरू किया, तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पुरानी चादर है, फटी हुई चादर है, अब वो चादर पहनते हैं, एक नई चादर उनको मिली थी, तुम उसको मांग लिए, नहीं मांगना चाहिए था। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि तुम्हें क्या मालूम है, मैं ये चादर इसलिए मांगा हूँ कि इसको हिफाजत से रखूँगा, जब मैं इंतकाल कर जाऊँगा तो इसी में मुझको कफन दिया जाएगा। कफन के वास्ते मैंने ये चादर मांगी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये मोहब्बत का जज्बा था सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान। और हमारा और आपका क्या मामला है अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक से, अपने खैश व अकारिब के ताल्लुक से, इसको हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं। हम लोगों का मामला ये है कि हम ये समझते हैं कि कोई हमारे साथ अच्छाई कर रहा है तो चलो हम भी उसके साथ अच्छाई करेंगे। शादी ब्याह के मौके में आदमी ये ख्याल रखता है फलां कितने का लिफाफा दिया था हमको, 500 का दिया था, उसका नाम लिख करके रखता है, 500 उसको लौटाना है। मेरे अकीके में, मेरे बेटे के अकीके में फलां क्या लाया था, ये हमको ले जा करके उसको देना है। अगर कोई कुछ नहीं, उसने मुझको एक आदमी का दावत दिया था तो हम भी उसको एक आदमी का दावत देंगे। वो अगर पूरी फैमिली से दावत दिया था तो मैं भी अपने शादी ब्याह में उसको पूरी फैमिली से दावत दूंगा। और लोग कहते हैं मौलाना हम कितना बर्दाश्त करें, वो हमारे ऊपर जुल्म करता है। और इंसान की ये फितरत है, पता नहीं क्यों इंसान गैरों को तरक्की करते हुए देख सकता है लेकिन अपने को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। वो ये समझता है कि मेरी जो नौकरी है मेरे कजिन को उससे छोटी नौकरी होनी चाहिए, मेरे पास जो गाड़ी है मेरे कजिन को उससे छोटी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास जो गाड़ी है, मेरे पास जो पैसा है मेरे रिश्तेदार को उससे कम पैसा होना चाहिए। वो ये समझता है। मेरे भाइयों, दिल को रिश्तेदारों के ताल्लुक से बड़ा रखिए। अगर दिल बड़ा नहीं है रिश्तेदारों के ताल्लुक से तो कसम अल्लाह की क़यामत के दिन आदमी कामयाब कभी भी नहीं हो सकता। नमाजें और उसके रोजे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुंह के ऊपर मार देगा।
क़यामत के दिन कि जब तू बंदा होकर के बंदे को नहीं खुश कर सकते थे जो तुम्हारे सामने मौजूद था, तो तुम अल्लाह को क्या खुश करोगे? और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने का सवाल तुम्हारे पास कहां से पैदा होता है? तो रिश्तेदारी ये नहीं है। रिश्तेदारी उस वक्त निभाना है, गौर कीजिएगा, जब कोई आपको गाली दे रहा है आप उसको दुआ दीजिए, ये रिश्तेदारी है। आदमी सदका और खैरात करता है। एक सहाबी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन सदका क्या है? तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अफजलुस सदका, सबसे बेहतरीन सदका अला ज़ी रहमिन काशिह, उस आदमी के ऊपर सदका करना है जो तुम्हारा रिश्तेदार हो और तुमसे हसद करता हो, तुमसे बुग़्ज़ रखता हो, तुमसे अदावत रखता हो, तुम्हारी बुराई करता हो, तुम्हारे बारे में गलत प्रोपेगेंडा करता हो, उस रिश्तेदार के ऊपर सदका करो। यह सबसे अफजल सदका है। हो पाएगा? हो पाएगा? बोलिए। हम समझते हैं कि कोई हमको ईंट से मारे तो जब तक हम उसको पत्थर से नहीं मार देंगे हमारा दिल ठंडा नहीं होगा। ईंट का जवाब पत्थर से। जन्नत इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है। हदीस सुनिए, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अना ज़ामिनुन, अना ज़ामिनुन, लोगों सुनो, मैं गारंटर हूं, मैं गारंटर हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, किस बात की गारंटी ले रहे हैं? कहा, बेबैतिन, एक महल की, फी रबदिल जन्ना, जन्नत के किनारे में, मन तरकल मिरा, वो आदमी जो लड़ाई छोड़ दे, वह हुआ मुहिक्कुन, इस हाल में कि वो हकदार है। मेरा और मेरे रिश्तेदार का झगड़ा हो गया, मैं जानता हूं कि मेरा हक है, लेकिन मैंने कहा जा भाई, तू ही ठीक है, तू ही सही है, तू खुश रह, तू ये हक ले जा, लेकिन रिश्तेदारी को मत तोड़। अगर यह कह दिया आपने, इतना दिल बड़ा कर लिया, तो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं जन्नत में एक महल का जिम्मेदार हूं उसके लिए, वो उसके नाम पे वो महल लिखी हुई है, वो आए मर करके और हमसे वो महल ले जाए। आसान काम नहीं है। वला तस्तविल हसनतु वलस सय्यअह, अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी और बुराई ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती हिया अहसन, जो तुमसे बुराई करता है, जो तुमको गाली देता है, जो तुमको बुरा भला कहता है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम उसके साथ हुस्न सलूक करो, तुम उसके साथ अच्छाई करो। वो तुमसे रिश्ता काटता है, तुम उससे रिश्ता जोड़ो। वो तुम्हारे घर नहीं आता है, तुम उसके घर जाओ। वो तुमसे सलाम नहीं करता है, तुम उससे सलाम करो। वो तुमसे मिलता नहीं है, तुम मिलो। वो तुमको अपने शादी ब्याह में दावत नहीं देता है, नहीं बुलाता है, तुम बुलाओ उसको। इदफा बिल्लती हिया अहसन, जब ऐसा करोगे तो क्या होगा? फ़इज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, तुम्हारे दरमियान और उसके दरमियान अगर अदावत है, बुग़्ज़ है, कअन्नहु वलियुन हमीम, तो तुम दोनों दोस्त बन जाओगे। लेकिन ये काम सब नहीं कर सकता है। कहा वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ऐसा करने वाले लोगों के दिल में बहुत सब्र चाहिए। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये काम वही कर सकता है जिसका हिस्सा अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा हो, वही कर सकता है। हम लोग ये समझते हैं और लोग ये कहते हैं कि मौलवी साहब हम अपने रिश्तेदार से बहुत परेशान, बहुत तंग करता है हमको, इसीलिए हमने तो ऐसे भी लोगों को देखा है, जिंदगी खूब कमाया, माल खूब कमाया, लेकिन जनाजे में 20 लोग तक नहीं आए। पूछा बेटों से, उनको आंखों देखी बात बता रहा हूं, बेटों से पूछा कि क्या बात है भाई, क्यों नहीं लोग आए आपके जनाजे में? कहा भाई ऐसा है कि अब्बा की किसी से बनती नहीं थी, इसलिए हमने खानदान वालों से किसी से ताल्लुक ही नहीं रखा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक आदमी 50 साल 60 साल दुनिया में गुजारे और उसके जनाजे में 50 लोग ना आए, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है? अब गौर कीजिए हम किस जमाने में जी रहे हैं, किस वक्त में हमारा और आपका जीना हो रहा है। ये रिश्तों के बिखराव का दौर है मेरे भाइयों। रिश्तों को जोड़िए, खुदारा रिश्तों को जोड़िए, अपने दिल को नर्म कीजिए रिश्तों के ताल्लुक से, अपने ईगो को कुचल दीजिए, इज्जत नफ्स को कत्ल कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप रिश्तेदारी को नहीं जोड़ेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक आपकी कोई चीज काबिल कबूल नहीं है। ये लिख करके रख लीजिए इस बात को। ये तो हाल है जिस मुआशरे और समाज में हम जी रहे हैं। कहते हैं हम कब तक रिश्तेदारी को जोड़ेंगे? फला मुझे बुला भला कहता है। अरे भाई एक वाकया सुनिए और उसके बाद बात को खत्म करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाहु अन्हा किनकी बेटी हैं? हजरत सिद्दीक़ अकबर। अल्लाहु अकबर।
इस उम्मत में नबी के बाद सबसे एक नंबर पे जिसका दर्जा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बेटी है। अब बीवी किनकी है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया, पूरी उम्मत की माँ है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह। इनके ऊपर तोहमत लगाया गया और तोहमत लगाने वालों में इनके एक खालाजाद भाई भी थे। किनके खालाजाद भाई? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के खालाजाद भाई। उनका नाम था मिस्ता इब्ने असासा, मिस्ता इब्ने असासा। और कैसे खालाजाद भाई, आप गौर कीजिए, गरीब थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साली के बेटे हुए ना, खालाजाद भाई हुए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जेब से अपने साली का खाना खर्चा चलाते थे, गरीब थे। यह हाल था कि इनके घर से उनका चूल्हा जलता था, लेकिन तोहमत लगाने, बेटी के ऊपर तोहमत लगाने में वो भी थे। हम और आप होते तो हम क्या करते? हम उसका घर तोड़ देते, जाके मुंह तो तोड़ते ही, लेकिन उसका घर भी तोड़ देते। उसको कहते कि तुम हमारे मोहल्ले में नहीं आना, हमारे गली से नहीं गुजरना। कहते नहीं कहते हम लोग? ये कहते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतने ही कहा कि आज के बाद मेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाने वालों में तुम भी थे मिस्ता, आज के बाद मैं तुमको खाना खर्चा नहीं दूंगा। सिर्फ इतना कहा। भाई इंसान है, आप उसकी बेटी के ऊपर, किसी की बेटी के ऊपर कोई तोहमत लगाए तो क्या मामला होगा? अब गौर करें, और वो भी वो बेटी जो नबी की बीवी हो, उम्मुल मोमिनीन हो, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल की, कहा वला यातली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन यूतू उली कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लहुम वलियअफ़ू वलियस्फ़हू। कि किसी भी मोमिन के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो कसम खा ले कि किसी गरीब मिस्कीन को कुछ पैसा देता था तो वो देना बंद कर दे। क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह तुमको माफ कर दे? अगर तुम यह पसंद करते हो कि अल्लाह तुमको माफ कर दे तो तुम उसको माफ कर दो, दरगुजर कर दो, जो गलती हुई है वो गलती माफ कर दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आयत सुनी तो कहा, अल्लाह हम तेरे माफी के ज्यादा हकदार हैं। मिस्ता इब्ने असासा को जितना माल हम दिया करते थे अब उसका डबल हम देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको माफ कर दे। ये रिश्तेदारी है निभाने का। आज हम कहते हैं कि फलां के सामने मेरा रिश्तेदार ऐसा बोल रहा था, रिश्तेदार होकर के ऐसा बोलता है, अब जाओ उससे हम बात नहीं करेंगे, उसके खुशी में नहीं शरीक होंगे। कसम अल्लाह की, इस मस्जिद में अगर आप बैठे हैं और आपका कोई रिश्तेदार आपसे नाराज है तो इस मस्जिद में नमाज के बाद उठ करके उससे गले मिल जाइए, उससे सलाम कीजिए, उससे मुआफी मांग लीजिए। अगर मस्जिद में नहीं मौजूद है तो उसके घर जाइए, घर जा करके उससे मुआफी मांगिए, उससे गले मिल जाइए। दुनिया में कुछ रखा नहीं है। आदमी ईगो लेकर के कहाँ जाएगा? इंसान मर करके कब्र में उसके जिस्म को वही कीड़े खाएंगे। वो तकब्बुर, वो गुरूर, वो घमंड इंसान का मरने के बाद वो सब के सब फना हो जाएगा। जब तक जिंदा है, जिस्म में हरकत है, वही जिस्म झुकता है। मरने वाला मुर्दा कभी झुकता नहीं, वो अकड़ जाता है। जिंदा अगर हैं तो जिंदगी का सबूत दीजिए, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक कीजिए, कबल इसके कि अल्लाह के हुकूक को अदा कीजिए, अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा कीजिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो, अल्लाह ताला खुश हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा।